दिनांक 28 अगस्त 2011 को हरिद्वार जिले के जगत गुरु आश्रम में संस्कृत अकादमी की ओर से संस्कृत कवि सम्मेलन और चतुर्वेद सीडी विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में चारों वेदों को संरक्षित करने वाली सीडी और कवितांजलि और नागाधिराज पुस्तक का विमोचन मुख्य अतिथियों द्वारा किया गया। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में संस्कृत पर शोध चल रहे हैं। भविष्य में यदि कंप्यूटर युग को जीवित रखना है तो संस्कृत को संरक्षण करना होगा। पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि उत्तराखंड संस्कृत प्रदेश बने और भारत को संस्कृत देश घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम सारे देश में आयोजित किए जाने चाहिए। संस्कृत और वेद, इन दोनों के बिना मानव का संरक्षण कठिन है। कार्यक्रम में अखिल भारतीय संस्कृत अकादमी की ओर से रचनाओं और नाट्य लेखन प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। लघु नाट्य लेखन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले राजस्थान के ताराशंकर शर्मा ने अपने विषय के बारे में बताते हुए कहा, उत्तरांचल संस्कृत अकादमी ने जो विगत महीनों में अखिल भारतीय संस्कृत प्रतियोगिताएं जो आयोजित की थी, उसमें मुझे अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला है नाट्य लेखन में, लघु नाटक लेखन में। मेरा विषय राजस्थान के जोधपुर के पास में खेजड़ली एक गांव है, वहाँ की कथा से जुड़ा हुआ है। खेजड़ली गांव के व्यक्तियों ने 400 साल पहले लगभग 363 लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए आत्माहुति दी, बलिदान दिया। जोधपुर के राजा ने खेजड़ली के पेड़ों को काटने के लिए, जो कि उसके महलों को बनाने के लिए लकड़ियां चाहिए थी, उसको काटने के लिए वहां भेजा और अपने मंत्री को आदेश दिया कि लकड़ियां काटें। किंतु खेजड़ली गांव के पुरुषों ने खेजड़ली को बचाने के लिए 363 लोगों का बलिदान दिया। खेजड़ली हमारे राष्ट्र में वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से अग्निगर्भा, पवित्र गर्भ माना गया है, पेड़ों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यज्ञों में खेजड़ली की लकड़ी का काम में लिया जाता है। उस 363 लोगों के बलिदान को आधार बना करके मैंने अपना लघु नाटक लिखा, जो यहाँ उत्तरांचल संस्कृत अकादमी में प्रथम पुरस्कार मिला। इस दौरान कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजेश्वरम महाराज को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यटन मंत्री मदन कौशिक, संस्कृत भाषा से जुड़े लोगों सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।